नाम आलोक दीक्षित है और आप देख रहे हैं समय चक्र टाइम्स। बात करेंगे आज यूजीसी पर। आपको पता है कि इन दिनों देश भर में यूजीसी को लेकर के लगातार बहस चल रही। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता नोएल विक्टर जी। इनसे जानेंगे सर, यूजीसी पर क्या लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे आया है ये सही है या गलत है? आपके हिसाब से क्या लगता है? यूजीसी का जो स्टे आया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्थिति जो है बिल्कुल नियंत्रण नहीं हो रही थी। यहाँ बहुत ही भ्रमित की स्थिति पैदा हो रखी है समाज के अंदर कि ये हमारे खिलाफ है या हमारे समर्थन में है। स्टूडेंट समाज जो है वो भी समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें कोई किसी की राय ली नहीं गई, ना विद्यार्थियों की ना शिक्षकों की, जो कि बहुत ज़रूरी अहम पहलू था। यूजीसी को लाने का उद्देश्य ये है कि AICTE और NCTE को ख़त्म करके एक संस्था को बनाने की प्रयास किया जाता है कि यूजीसी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो कि हमको जो विश्वविद्यालय हैं विश्व भर के उसको मान्यता देने का वो काम करती है। देखिए, सवाल वही है। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूँगा, क्या जो विद्यार्थियों की मांग है, जो OBC समाज के हैं, SC/ST की समाज के हैं, रोहित वेमुला का मामला आया था। रोहित वेमुला के जो उस प्रकरण में आपने देखा होगा कि ऐसा वहाँ पर इंदिरा जयसिंह जो उनकी वकील थी वो भी कोर्ट गई और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा कि भेदभाव होता है। जी, क्या इस भेदभाव से बचाने का जो एक प्रयास किया गया था सरकार की तरफ से, उस प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई या फिर सही से समझा नहीं पाई? यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में तो कहीं भी भेदभाव किसी का प्रकार का नहीं होता है। वो ऐसे कॉलेज और संस्थाएं ऐसी हैं कि जहाँ भेदभाव का कोई वो नहीं है। ये बिल को समझा पाने में बहुत ही असमर्थ रही सरकार, जिसको जैसे कि पहले भी हमने अन्य योजनाओं में देखा कि सरकार समझा नहीं पाई है, ला के इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है। अभी सरकार को ये भी समझना पड़ेगा कि कोई नई चीज़ अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो संसाधन हमारे पास है कि नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो फीस भी बढ़ेगी, तमाम संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तुरंत कोई चीज़ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, वो तो कह रहे हैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोर्ट उनको जो है रोक लगा देती है। बिल्कुल भेदभाव वाली संस्था ही नहीं है ना। विश्वविद्यालय और विद्यालय जो भी संस्था भेदभाव लाने की जरूरत क्यों पड़ गई केंद्र सरकार को? इस लाने पड़ेगा क्योंकि क्या कहते हैं, जो गुणवत्ता है शिक्षा को उसको बढ़ाने की, पारदर्शिता लाने की, और जो छोटे मोटे जो स्कूल चल रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त उसको बंद करने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है। कि आपने देखा होगा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी का मामला आया है। शंकराचार्य हैं, उन पर FIR दर्ज करने के लिए एक आरोप लगाया जाता है नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण। FIR दर्ज करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या ये जो समय है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल विवाद हुआ था, आपने देखा था, जी माघ मेले में विवाद होता है, उसके बाद FIR दर्ज होती है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन कुछ संत हैं जो शंकराचार्य के समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि सरकार गलत मंशा के साथ कार्रवाई कर रही है। कैसे देखते हैं इस समय संतों के बीच में बहुत ही विरोधाभास है सरकार को लेके, जो कि गलत भी है। बाकी ये जांच का विषय है, पुलिस द्वारा FIR कोर्ट के उसको किया जा रहा है, उसके ऑर्डर का पालन किया जा रहा है। FIR दर्ज कर ली गई है और बाकी जांच का विषय है। जांच का विषय जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है वो राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। उस पर अखिलेश यादव जी का कथन आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि हमने जो है FIR वापस लेकर के गलती कर दी, हमको जेल भेज देना चाहिए था। ऐसा बयान कैसे आप क्या मानते हैं? ये दो गुटों की लड़ाई है। कौन से गुट की लड़ाई है? क्योंकि सपा सरकार के टाइम पे इनके पर लाठियां चलाई गई थी, ये उस चीज को भूल के अब वो दूसरी जगह साइड लेके इसको काम किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन तो उन्होंने कहा तो सपा सरकार के समय में लाठी चलाई गई थी, तो आप भी लाठी चलाएंगे। लेकिन उसमें लास्ट में सपा सरकार ने माफी भी मांगी थी जाके। हाँ, तो योगी जी माफी मांगेंगे? योगी जी का माफी नहीं मांगे, क्योंकि सदन में उन्होंने खुद भी कहा कि शंकराचार्य लिख देने से कोई शंकराचार्य नहीं हो जाता है। हाँ। बाकी मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि जांच का विषय है। FIR उनका पट्टाभिषेक हुआ है, उनका पट्टाभिषेक जो है ज्योतिर्मठ में हुआ है। ज्योतिर्मठ नहीं, श्रृंगेरी पीठ के जो है शंकराचार्य जी के द्वारा हुआ है, तो पट्टाभिषेक होने के बाद तो शंकराचार्य हो जाते हैं। हाँ? लेकिन यहाँ विरोधाभास चल रहा है संतों के। कौन विरोधाभास है? किसका विरोधाभास है? सरकार में और ये अब सरकार तय करेगी शंकराचार्य कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। बिल्कुल तय नहीं करेगी, लेकिन इस चीज को कोई अभी मानने को तैयार नहीं है। हाँ, कि कैसे क्या चलेगा। तो जो उनके ऊपर FIR दर्ज हुई है, क्या जांच होनी चाहिए? क्या लगता है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है, ऑर्डर कर दिया है कोर्ट ने, उसका क्या कहते हैं संज्ञान ले लिया गया तुरंत। तो इसका मतलब उन्होंने माघ मेले में सवाल उठाए इसलिए FIR हो गई, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। माघ मेले में जो वहाँ से जहाँ से वो एंट्री कर रहे थे वो निकास द्वार था, वहाँ से अगर एंट्री कर रहे हैं तो कोई भी स्थिति पैदा हो सकती थी। उस समय वहाँ पर जो तत्कालीन जो कप्तान साहब थे उन्हें बहुत ही स्थिति को काबू करने की कोशिश करी, लेकिन उनके कुछ लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ हुई और ये चीजें आगे बढ़ गई। कुछ राजनीतिक विश्लेषक हैं, कह रहे हैं कि 2027 के लिए जमीन तैयार करवाई जा रही है और अखिलेश जी जो है पूरा जमीन तैयार करवा रहे हैं सत्ता में आने के लिए। क्या देखते हैं?
ये राजनीतिक विश्लेषण है। हाँ, इस तो पे आपका क्या मत है? आप अधिवक्ता हैं। इस पे राजनीतिक पे मैं भी कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये क्या लग रहा है 2027 का क्या संभावनाएं दिख रही? 2027 को लेकर के तमाम तरीके के राजनीतिक दलों के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, क्या लगता है? जिस तरीके से योगी महाराज की हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो चीज़ें हैं लागू करते हैं, वो सही चल रही हैं। इनके द्वारा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि 2027 में इनको ये वापस हट पाएंगे या सपा सरकार वापस आ पाएगी, क्योंकि इनके द्वारा सारी चीज़ें नीतियाँ पे बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, निवेश हो रहा है। आज भी सिंगापुर में डेलीगेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और काफ़ी करोड़ का क्या कहते हैं वो निवेश लेके आए हैं, साइन हुआ है वो। तो अभी मोदी जी आते हैं मेरठ, जी, भीड़ नहीं जुट पाई। कुछ लोग कह रहे हैं सवर्ण समाज नाराज है इसलिए भीड़ नहीं हो रही है। इस नाराजगी को देखते हैं आप? सवर्ण समाज में बिल्कुल इसमें इस समय तो नाराजगी है ही है। हाँ। कि उनको लगता था कि सरकार हमारे साथ है, लेकिन इस समय सरकार का अलग ही मत चल रहा है। तो क्या मत चल रहा है, क्या लगता है आपको? इस समय सरकार किस पहलुओं पे काम कर रही है वो देखने लायक रहेगा।